डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे ME 305 पावर जनरेशन यूनिट नंबर 3 हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स और टॉपिक है 3.1 एडवांटेज एंड एप्लीकेशंस। जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है, इनका पहला एडवांटेज है, एक तो इनमें ईंधन की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि ईंधन के रूप में जल का उपयोग किया जाता है। दूसरा, जो थर्मल और न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं, इनकी तुलना में जो लागत है पर किलोवाट आवर, ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में सबसे कम होती है। तीसरा, चूँकि इसमें फॉसिल फ्यूल जैसे कोयला आदि की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए राख का उत्पादन नहीं होता और एस हैंडलिंग जैसी प्रॉब्लम से बच जाते हैं। चौथा, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स में किसी प्रकार का कोई पॉल्यूशन नहीं होता है, इसलिए ये प्लांट इको फ्रेंडली कहे जाते हैं। और पांचवा, जो थर्मल और न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की तुलना में जो हाइड्रोलिक टरबाइन है, इनको आसानी से बंद और शुरू किया जा सकता है। छठा, चूँकि सिंपल प्रोसेस होता है, इसलिए हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में जो कम स्किल्ड जो वर्कर्स हैं, उनसे ही काम लिया जा सकता है। और सातवां, इनकी जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा होती है। एक ऑन एन एवरेज हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट की जो लाइफ होती है वो लगभग 50 वर्ष होती है। और आठवां, पावर जनरेशन के अलावा अन्य कई काम जो है संपन्न किए जाते हैं, जैसे कि जो लेफ़्ट ओवर वाटर होता है उससे फ्लड कंट्रोल है, इरिगेशन, इनमें भी उपयोग किया जाता है। इसके साथ में इसमें कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, क्योंकि जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है उसकी जो इनिशियल कॉस्ट यानी कैपिटल कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। दूसरा डिसएडवांटेज, ये पावर प्लांट टोटली जो है पानी की उपलब्धता यानी अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर पर डिपेंड करते हैं। और तीसरा, चूँकि साइट सिलेक्शन पॉपुलेशन के हिसाब से नहीं हो करके जल की उपलब्धता के हिसाब से किया जाता है। और चौथा, जो इसका जेस्टेशन पीरियड है यानी जो निर्माण का समय, वो भी बहुत ज़्यादा होता है। कई बार तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट को बनाने में लगभग 10 साल लग जाते हैं। पाँचवा, जहाँ पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बनाए जाते हैं, वहाँ से बहुत सारे पेड़ों को काटना पड़ता है, लोगों को डिस्प्लेस करना पड़ता है, इसलिए पर्यावरण जो है असंतुलित हो जाता है। अब आता है एप्लीकेशंस ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स। जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट हैं, इसका जो मेन काम तो जो है आपके पावर जनरेशन में होता है, और दूसरा इरिगेशन यानी खेती के लिए जो है जल मिल जाता है। तीसरा, फ्लड कंट्रोल के लिए भी इसको हम काम में लेते हैं। और चौथा, जो नदियों से जो बहाव आता है या उसका उत्पादन होता है पानी को, उसके कंट्रोल के भी काम आता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हाई हेड एंड लो हेड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स। सबसे पहले हम लेते हैं हाई हेड। जैसा कि आप देख रहे हैं, हाई हेड पावर प्लांट्स उनको कहा जाता है जिनका हेड 100 मीटर या उससे ऊपर होता है, और इनमें जो है पेल्टन व्हील टरबाइन काम में ली जाती है। क्योंकि पेल्टन व्हील टरबाइन में जो कि इम्पल्स टरबाइन होती है, एक हायर वेलोसिटी से जब वाटर जेट टकराती है तो पेल्टन व्हील घूमता है, यानी जितना ज़्यादा वेलोसिटी से पेल्टन व्हील घूमेगा उतनी ही ज़्यादा पावर प्रोड्यूस होगी। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, जो मेन पार्ट्स जो है दिखाए गए हैं। सबसे पहले रिजर्वायर में जो है वाटर को कलेक्ट किया जाता है, जो कि उसके बाद में जो है आपका सर्ज चैम्बर बनाया जाता है, और वाल्व होता है। उसके बाद पेन स्ट्रोक, और पेन स्ट्रोक के बाद जो पावर हाउस होता है वो हमारा पेल्टन व्हील में से काम करता है। उसके बाद हमारे ट्रांसमिशन लाइन से ये जो है पावर जनरेट होकर के घरों तक सप्लाई होती है। तो मेन जो फोकस है यहाँ पर, एक इसका जो हाइट है डैम की, वो बहुत ज़्यादा ऊपर बनाई जाती है, और जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी है वाटर की, वो एक तरह से जब जेट के रूप में टकराती है नीचे आकर के पेन स्ट्रोक द्वारा, तो उससे हमें जो है जब पेल्टन व्हील जो है जनरेटर से अटैच रहती है, और जब टरबाइन घूमती है तो उसके साथ जनरेटर घूमता है,
और हमें उसी रेशो में जो है पावर मिलती है। जो लो हेड पावर प्लांट हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, उनमें जो है 30 मीटर से कम हेड होता है। तो और दूसरा यहाँ पर जो टरबाइन काम में लेते हैं वो वर्टिकल शाफ्ट वाली कैपलाइन टरबाइन काम में लेते हैं। ऐसी स्थिति पर जहाँ पर हेड जो है 30 मीटर से कम हो तो हम क्या करते हैं, एक रिवर से जो है एक साइड स्ट्रीम जो है उपलब्ध करा देते हैं। और जैसे कि डायग्राम में दिया हुआ है, एक रिवर है और रिवर से एक वाल्व द्वारा ये जो एक 4 वे उपलब्ध कराई जाती है और 4 वे से जो है जो वाटर है वो पावर हाउस तक यानी कैपलाइन टरबाइन तक पहुंचाया जाता है और वापस यूज होने के बाद वो पानी जो है टेल रेस के द्वारा फिर जो है रिवर में मिल जाता है। तो चूँकि ये जो लो हेड टरबाइन इसमें कैपलाइन टरबाइन काम में लेते हैं तो उसी तरह से इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कम होती है, इसीलिए हम उसको कैपलाइन टरबाइन काम में लेते हैं। और जब भी जो है सिलेक्शन ऑफ पावर प्लांट आता है तो वो वाटर अवेलेबिलिटी के अनुसार ही चयन किया जाता है। जैसे कि अगर जो कलेक्टेड वाटर है यानी डैम में जो वाटर है, अगर आपका उसका हेड ज़्यादा है यानी 100 से अबव है तो हम जो है हाई हेड पावर प्लांट जो है उचित रहता है, जिसमें हम पेल्टन विंड टरबाइन काम में लेंगे। और जो मीडियम हेड हैं यानी 30 to 100 मीटर तक उसमें हम फ्रांसिस टरबाइन, और जो लो हेड होगा जिसमें 30 मीटर से कम हेड होता है प्रेशर हेड, तो उस समय हम जो है ये कैपलाइन टरबाइन काम में लेते हैं।